नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक दिवसीय दौरा जयपुर पहुंचे हुए हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल भी शामिल हुए हैं। बैठक में राज्यों के लॉ एंड ऑर्डर के अलावा राज्यों के सीमा विवाद समेत अन्य मुद्दों पर अलग अलग राज्यों के जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात रखी। वहीं इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, दिल्ली से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर मौजूद रहे। तो नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक हुई जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान का पक्ष रखा। इस बैठक में करीब 8 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए, तो कई राज्यों के उपराज्यपाल भी बैठक में पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और कई राज्यों के उपराज्यपाल मौजूद रहे। इस दौरान अगवानी की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह करीब 10:30 बजे जयपुर पहुंचे थे और उसके बाद बैठक में संबोधित किया। अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर पर काफी मंथन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहे। इसके साथ ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर यहां पर मौजूद रहे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए एवं संवाददाता यादवेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादवेंद्र, बैठक खत्म हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर एक प्रमुख मुद्दा रहा इस बैठक में। देखिए, मैं बता दूं कि ऋषभ आपको कि जो एजेंडे जो इस पूरी बैठक में तय किए गए थे वो 7 एजेंडे थे और उनके प्रमुख बिंदु जो थे उसमें अगर देखा जाए तो भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड वाली में जो राजस्थान की सदस्य की नियुक्ति के तौर पर जो चर्चा होनी थी उस पर चर्चा की गई थी। और जब ये पूरी चर्चा हुई तो उस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने अपना प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर दिया और ये बताया कि भविष्य की परिस्थितियों और राजस्थान के व्यापक हित को अगर देखा जाए तो बीएमबीपी जो है उसमें उसका पूर्णकालिक सदस्य राजस्थान को सृजित किया जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो अहम जो सबसे ज्यादा चर्चाएं रही वो रही महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के जो अपराध होते हैं उसमें किस प्रकार की जो कार्रवाइयां हैं वो राजस्थान के अंदर की जा रही है, जो जांच पड़तालें चल रही हैं वो किस प्रकार से की जा रही है। तो प्रेजेंटेशन के दौरान सीएम ने बताया कि एफआईआर जो लगातार हमारे यहाँ पर दर्ज की जाती है, किसी भी कोई भी प्रकरण आता है तो उसकी सबसे पहले महिलाओं के खिलाफ वाले मामलों में तुरंत एफआईआर की जाती है। 156(3) के तहत होने वाले मामलों की संख्या जो लगातार पहले पेंडिंग रहती थी वो आधी रह गई है। बलात्कार और पॉक्सो के अधिनियम के तहत यहाँ पर अमित शाह ने एक बड़ी चर्चा हुई थी। ये सभी जिले थे, सभी जो स्टेट थे, उन्होंने डिस्कशन किया था कि बलात्कार और पॉक्सो के जुड़े जो मामले हैं उसमें किस तरीके से उसमें त्वरित कार्रवाई की जाए, उसका निस्तारण कैसे किया जाए। तो जो प्रेजेंटेशन के तौर पर यहाँ पर राजस्थान की यहाँ पर काफी तारीफ हुई है। अमित शाह ने भी इसमें तारीफ की क्योंकि
इनके निस्तारण के लिए जो फास्ट ट्रैक जो अदालत थी जिनको बनाया जाना था, वो राजस्थान में इसमें बहुत बखूबी यहाँ पर कमाल करके दिखाया है, और जिसमें करीब 56 पॉक्सो कोर्ट जो है वो वर्तमान में ST/ST योजना के तहत वो पहले से संचालित है। तो जितनी भी जो कोर्ट थी राज्य ने जो पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में त्वरित निस्तारण के लिए जो विशेष न्यायालय जो तैयार किए थे, वो करीब 60 जो न्यायालय हैं वो फिलहाल वर्तमान में क्रियाशील है, और इसके चलते लगातार जो पॉक्सो से जुड़े मामले हैं उनमें लगातार ऐसे मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। इसके अलावा जो ग्रामीण अंचल में जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ना, जो बैंकिंग सेवाओं से जो दूर हैं उनको जोड़ने के लिए यहाँ पर अमित शाह ने, जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ये इच्छा जताई थी कि हर छोटे छोटे स्तर पर यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस है, जो डाकघर जो है बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर भी राजस्थान की यहाँ पर जो तारीफ हुई है, यहाँ पर अमित शाह ने खुद ने तारीफ की थी कि जो राजस्थान के गांवों के अंदर बैंक शाखाओं से जो वर्जित जो लोग होते हैं, उनसे वंचित जो लोग होते हैं ग्रामीण अंचल, उनको वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर करीब 2908 गाँव के अंदर बैंकिंग शाखाएं डाकघर के रूप में यहाँ पर संचालित की गई है। और उसमें ताकि लोगों को अगर कोई भी पेंशन आती है और वो डाकघर से अगर वो निकलवाने के लिए जाते हैं तो एक मामूली पेंशन होती है, करीब 500 से 600 रुपये होती है। अगर ये डाकघर आसपास नहीं होंगे या कोई बैंक नहीं होगी तो उनको निकालने के लिए उनको दूर दराज जाना पड़ता। तो ऐसे में 600 रुपए जब उनको पेंशन मिलती है तो उसमें से 200-300 रुपए उनका खर्चा हो जाता है, तो उसका पेंशन का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में जो इच्छा जताई थी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ने कि डाकघर बनाए जाए छोटे छोटे यहाँ पर ग्रामीण अंचलों पे, तो ऐसे में यहाँ पर पहले से ही राजस्थान ने इसमें एक अनूठा कमाल दिखाया है और अनूठा मुकाम हासिल करते हुए यहाँ पर करीब 2908 जो गाँव है उसके अंदर ये डाकघर जो है खोले गए। इसके अलावा जो DBT को प्रभावी तरीके से लागू करना यहाँ पर एक मेन मुख्य चर्चा का विषय रहा था, जिसमें इक्का दुक्का कुछ योजनाएं हैं उनको छोड़ करके बाकी सारी योजनाओं को DBT से यहाँ पर जोड़ दिया गया है। और इसको लेकर के भी यहाँ पे काफी राजस्थान की जो है काफी तारीफ हुई थी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो प्रेजेंटेशन जो दिया गया था उसमें लगातार जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे थे, योजनाएं थी, उनका लाभ, साथ में बैंकिंग सेवाओं का, बलात्कार, पॉक्सो से जुड़े जो मामले हैं, महिला अत्याचार, बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अत्याचार, साथ में राजस्थान भाखड़ा ब्याज प्रबंधन जो बोर्ड वाले जिसमें सदस्यता की जो नियुक्ति का जो मसला था, उन सभी मसलों पे यहाँ पर चर्चा हुई। एक मुख्य बात और ये रही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2001 की बजाय 2011 की जो जनगणना थी उसमें जो आबादी के अनुसार यहाँ पर सड़कों का यहाँ पर विकास किया जाना है, यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाना है। तो ऐसे में यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया यहाँ पर खुद CM ने, क्योंकि मदद करने के लिए, यहाँ पर सहयोग करने के लिए, यहाँ पर CM का सहयोग करने के लिए यहाँ पर शांति धारीवाल और जो साथ में मंत्री जो BD कल्ला भी मौजूद थे, तो उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया। यहाँ पर उन्होंने खुद ने बताया कि राजस्थान के अंदर राज्य निधि से करीब 2011 की जनगणना के आधार पर 500 की आबादी तक के गाँवों को जोड़ने का यहाँ पर काम शुरू कर दिया और करीब 535 गाँवों में पक्की सड़कें जो है वो उनका निर्माण राजस्थान के अंदर कर दिया गया है। सामान्य क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो 250 और जो जनजातीय मरुस्थलीय जो क्षेत्र आते हैं उनमें 100 की आबादी तक की बसावटों को PMGCY के तहत 2011 की जनगणना के आधार पर सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद CM जो है वो कितने गंभीर हैं इन मसलों को लेकर के। जनगणना के आधार पर जो 100 की आबादी तक की बसावट वाले जो गांव हैं वहां तक वो सड़कों का विकास चाहते हैं ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, एक गांव से दूसरे गांव में आसानी से पहुंचा जा सके। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम यहाँ पर रहा वो है साइबर अपराधों की रोकथाम और जो सिम कार्ड लेने के जो नियम जो हैं, जो बैंक खोलने के जो प्रावधान हैं, उनका सबसे ज्यादा मिसयूज होता है, जिसमें साइबर ठगी जैसी, साइबर अपराध जैसे जो घटनाएं लगातार सामने आ रही है। सोशल मीडिया इतना हावी हो चुका है कि जो लगातार भौतिक सत्यापन होता है बहुत इजी तरीके से आसानी से नहीं हो पाता है। लोग बहुत आसानी तरीके से जाकर के स्टोर पे जाकर के सिम कार्ड लेते हैं, सोशल मीडिया की जो एक्टिविटी होती है उसका संचालन करते हैं। तो इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम करने या उसका कोई दुरुपयोग नहीं कर सके, उसके लिए कुछ पुख्ता इंतजाम करने के लिए, कुछ नियम प्रावधान कड़े करने के लिए यहाँ पर CM ने यहाँ पर बात रखी है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, लेकिन एक मेन जो मुद्दा था यहाँ पर ऋषभ, वो ये था कि राजस्थान में जो भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड जो था उसमें सदस्य की जो नियुक्ति थी उसको लेकर के फिलहाल कोई सहमति नहीं बन पाई है। और यहाँ पर हालांकि जो छुटपुट कुछ बात हुई थी पानी को लेकर जो विवाद था उसमें पंजाब ने और हिमाचल ने आपत्ति जताई थी यहाँ पर। हालांकि इसमें
अमित शाह जो बीच में यहाँ बैठे हुए थे, जो बिल्कुल उनकी अध्यक्षता में जब मीटिंग हो रही थी पानी को लेकर, जो तेरा मेरा विवाद चल रहा था कि ये मेरा पानी है, तो यहाँ पर साफ तौर पे कहा गया कि ये तेरा मेरा पानी नहीं, ये देश का पानी है, ये हमारा पानी है। हालांकि ये जो मुद्दा है इसमें फिलहाल अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है, सिर्फ एक चर्चा हुई है। तो ये उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाला जो वक्त होगा वहां पर इसको लेकर के फिर से चर्चा होगी। हालांकि जो ईस्ट केनाल जो परियोजना है उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जानी थी, उम्मीद जताई जा रही थी कि यहाँ पर शायद चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल इन 7 एजेंडों में इस बात को लेकर के कोई चर्चा नहीं की गई। इसके अलावा जब यहाँ पर खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर काफी तारीफ की है राजस्थान की, अगर राजस्थान के परियोजना की बात करें, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय चल रहे हैं, इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना, इंदिरा रसोई योजना, कई जो योजनाएं जो लगातार चल रही है, उन योजनाओं की यहाँ पर तारीफ की है। कुछ प्रावधान जो है वो राज्य के से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उसमें जल जीवन मिशन के तहत वित्त पोषण पैटर्न में बदलाव करने और संचालन के संबंधित जो अन्य जो मुद्दे थे उनको लेकर के यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर के यहाँ पर बात रखी थी यहाँ पर सीएम ने। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की सीमा में वृद्धि करने की भी यहाँ पर बात रखी है कि उसकी सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। करीब वितरण की जो सीमा थी 4.46 करोड़ से बढ़ा करके करीब 5 करोड़ 24 लाख रुपए करोड़ की गई थी, जिसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा हुई है। इसके अलावा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के जरिए जो होने वाली जो ठगी है, जो धोखाधड़ी होती है, उसको लेकर के भी यहाँ पर काफी चिंताएं जताई है यहाँ पर सीएम ने। और इसमें जो भूमिकाएं जो सामने आई हैं मिली भगत की पॉलिटिकल लेवल पे, उसको लेकर के भी यहाँ पर काफी चिंता जताते हुए यहाँ पर सीएम ने अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री को यहाँ पर दिया। कुल मिलाकर के देखा जाए तो एजेंडों के जो 7 एजेंडे थे, इन 7 एजेंडों के अंदर 14 जो बिंदु थे, उन 14 बिंदुओं पे लगभग करीब 3 घंटे तक यहाँ पर डिस्कशन चला। और उसके बाद यहाँ से तमाम जो मंत्री थे वो फिलहाल निकल गए। सीएम अभी यहीं से निकल कर गए हैं, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे वो यहाँ पर आए थे, वो यहाँ से निकल के गए हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर करीब 30 साल बाद पहली बार ये बैठक जो थी ये यहाँ पर थी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सीएम गहलोत ने इसमें यहाँ पर अगवानी की और इसका पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर देते हुए सबसे पहले उद्बोधन उनका रहा था। तो उन्होंने सब चीजों को लेकर के यहाँ पर क्योंकि डिमांड जो की गई थी यहाँ पर इस बैठक को कराने की, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी। जब सितंबर 2019 में जब ये बैठक हुई थी, 29वीं जो बैठक हुई थी, उस 29वीं बैठक में ये बात कही गई थी कि राजस्थान को ये अवसर मिलना चाहिए यहाँ पर इस बैठक को आयोजित कराने के लिए। और ये एक बहुत अच्छा रहा कि यहाँ पर ये बैठक आयोजित हुई और यहीं पर डिस्कशन हुआ है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब यहाँ से जो मुख्यमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं अपने आवास के लिए, और इसके अलावा तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ से निकल चुके हैं। और अमित शाह फिलहाल अभी जो होटल रामबाग पैलेस है इसमें मौजूद हैं। ऋषभ, अब यहाँ से कुछ देर बाद सीधे यहाँ से बीजेपी कार्यालय जाएंगे और बीजेपी कार्यालय के बाद जाने के बाद वहाँ पर चाय पर जो राजनीतिक बीजेपी से जुड़े जो नेता हैं उनसे चुनाव को लेकर के और सियासी मुद्दों को लेकर के यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, किस तरह की चर्चा की जानी है। फिलहाल जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह गृह मंत्री हैं वो अभी फिलहाल होटल के अंदर ही मौजूद हैं। बिल्कुल यहाँ जो इस बैठक के बाद पूरी जानकारी दे रहे थे कि इस बैठक में 7 बिंदुओं पर जहां बात करी गई है तो आने वाले दिनों में उसका असर भी देखने को मिलेगा। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान की तारीफ भी करी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने भाजपा और सहयोगी दलों से समर्थन मांगा। एनडीए उम्मीदवार के सम्मान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात्रि भोज का आयोजन भी किया। इसमें सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, राजा भैया और बसपा विधायक भी शामिल हुए। चारों नेताओं की उपस्थिति ने राजनीतिक समीकरण बदलने के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी गठबंधन में दरार भी बढ़ना तय हो गया है। बता दें कि एनडीए के उम्मीदवार को जनसत्ता लोकदल के दोनों विधायक भी समर्थन देंगे। पार्टी प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन देना वक्त के हिसाब से जरूरी है। रात्रि भोज में बसपा विधायक उमाशंकर भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट